नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, एक बहुत जरूरी वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं। देखिए, इंडिया में जितने भी लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है तो उनके सर पर आफत आने वाली है। दोस्तों, उनको पैसा पे करना पड़ सकता है उन कंपनीज को जिससे उन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदा है, तो पैसा पे करना पड़ सकता है। ये आफत आने वाली है। एंड ये जो आफत आने वाली है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी इस बारे में आज बात करेंगे। एंड क्यों ऐसा होने वाला है, क्यों आपको पैसा पे करना पड़ सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो काफी जरूरी ये वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बात से कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, क्यों ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब कस्टमर्स को पैसा पे करना पड़ सकता है कंपनीज को। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए, गवर्नमेंट ने एक फेम टू स्कीम लागू कर रखी है जिसके तहत वो कस्टमर्स को तो सब्सिडी देती है, कंपनीज को भी सब्सिडी देती है। एंड कंपनीज को सब्सिडी तब देती है, यानी कि कस्टमर्स को गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी तब मिलती है जब कंपनीज जो ईवी मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, वो गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इसमें एक साफ साफ चीज कही गई थी इस स्कीम में कि जितनी भी ईवी कंपनीज है इंडिया में, वो 50% से ज्यादा जो पार्ट्स हैं या 50% से ज्यादा जो ईवी की मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकलाइज होनी चाहिए। यानी कि 50% से ज्यादा पार्ट अगर आप किसी ईवी में लगा रहे हैं तो वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, लोकली मेड होना चाहिए वो कंपोनेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सारे कंपोनेंट्स बाहर से मंगा लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा लिए एंड तब आप एक ईवी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तो ये सीधा सीधा रूल था। अगर ऐसा था तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, वरना नहीं देगी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं, 12 से 13 कंपनीज का नाम सामने आया था। वो कंपनीज ऐसी जिन पर कहा गया था कि ये कंपनीज इस रूल का वायलेशन कर रही हैं, गलत तरीके से सब्सिडी ले रही हैं, मिसयूज ऑफ सब्सिडी ये कंपनीज कर रही हैं। 12 से 13 कंपनीज थी दोस्तों। तो गवर्नमेंट को ये खबर लगी कि हाँ, ये कंपनीज ये जो लोकलाइज वाला रूल है इसको फॉलो नहीं कर रही हैं, बाहर से कंपोनेंट्स मंगा करके अपने प्रोडक्ट में लगा रही हैं पूरी तरह से, या पूरा प्रोडक्ट ही बाहर से बनवा करके मंगा रही हैं, इंडिया में बेच रही हैं एंड सब्सिडी भी ले रही हैं। तो गवर्नमेंट ने इन 12 से 13 कंपनीज पर जांच शुरू की, जिसमें कुछ कंपनीज को क्लीन चिट दे दी गई एंड कुछ कंपनीज जिनके ऊपर साबित हो गया क्या इन्होंने मिसयूज किया था इस सब्सिडी का। कौन कौन सी ये 7 कंपनीज है एक बार जान लेते हैं। देखिए, इसमें है हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, रिवोल्ट मोटर्स, एम्पियर, ठीक है, लोहिया ऑटो, एमो मोबिलिटी एंड बेनलिंग इंडिया। तो ये 7 कंपनीज हैं जिनको दोषी पाया है सरकार ने इस रूल का वायलेशन करने के लिए। तो अब जब दोषी पाया गया इन कंपनीज को, तो सरकार ने कह दी कि भैया जितनी भी तुम्हें सब्सिडी की रकम दी गई है, यानी कि जितनी भी सब्सिडी तुमने कस्टमर्स को दी है गलत तरीके से गवर्नमेंट से ले करके, अब तुम्हें वो सब्सिडी की रकम वापस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। एंड ये सब्सिडी की रकम है 469 करोड़ रुपए। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 7 कंपनीज को 469 करोड़ रुपए अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको कुछ दिनों का समय दिया है कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर हमें ये पैसा वापस कर दीजिए, वरना आपको हम प्रेशराइज करेंगे, आपको हम फोर्स करेंगे कि आप अपनी कंपनी को बैंकक्रप्ट बोल दें, अनाउंस कर दें कि आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पेमेंट नहीं लौटा पा रहे हैं तो आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, आपके पास पैसा नहीं है लौटाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये कहा। एंड दोस्तों, ये थोड़ी सी सीक्रेटिव खबर है, हर कोई आपको नहीं बताएगा कि यहाँ बैंकक्रप्सी वाली बात आई है। तो मैं भी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से ऑटोकार प्रोफेशनल एक चैनल है, वहाँ से मैं लेकर के आया हूँ, और भी कुछ रिपोर्ट से मैं निकाल करके खबर लेकर के आया हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको बैंकक्रप्सी के लिए प्रेशराइज किया जाएगा, आपको बैंकक्रप्ट अनाउंस करना पड़ेगा अगर आपने ये पैसा वापस नहीं किया सरकार को। तो देखिए, इन कंपनीज को अब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। तो इन्होंने पहले तो गवर्नमेंट को लेटर लिखा। इनमें से 2-3 कंपनीज ने, मेनली ओकिनावा एंड हीरो इलेक्ट्रिक उनमें शामिल थे, गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि देखिए, गवर्नमेंट को मतलब पीएमओ को लेटर लिखा कि आप कुछ कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए, इससे अगर हम बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और हमारी कंपनीज बंद हो जाती है तो इससे सीधा सीधा काफ़ी लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले बात तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड जो हमारे थ्रू जॉब्स मिलती है जो लोगों को, उनकी लाइफ पर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड जो हज़ारों कंपोनेंट्स मेकर्स हैं इंडिया में जिनसे हम कंपोनेंट्स खरीदते हैं, उनकी लाइफ पर इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सब गवर्नमेंट को, पीएमओ को इन कंपनीज ने लिखा
तो बोला कि आप कुछ कीजिए, कुछ हेल्प कीजिए हमारी, तो उस पर कुछ अभी तक खास होता नज़र आ नहीं रहा है। तो इन कंपनीज़ को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि यार देखिए हम तो इतना पैसा नहीं दे सकते, तो हम एक काम करते हैं, हमने जो सब्सिडी के रूप में अपने कस्टमर्स को जो पैसा दिया है हम उन कस्टमर्स से वापस ले लें तो कैसा रहेगा। तो इनके दिमाग में अब ये आइडिया आया, तो इन्होंने क्या किया, तो फिर से इन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा एंड गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आप प्लीज़ पॉसिबिलिटीज़ को देखिए कि क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है जहां पर हम कस्टमर से पैसा वापस ले सकें, वापस से अवेल करा सके। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज़ हो तो आप प्लीज़ इसमें देखिए। तो अब आप लोग देखिए कि क्या चल रहा है इन कंपनीज के दिमाग में। ये कंपनीज अब कस्टमर से पैसा लेना चाह रही हैं, मतलब कि जो कस्टमर्स जिन्होंने भरोसा करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, क्योंकि इतना आसान किसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना नहीं है। न्यू इंडस्ट्री है, लोग बड़ा सोच समझ करके अपने पैसे को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं एंड ये सोचते हुए कि चलो सब्सिडी तो एटलीस्ट इस पर मिली जाएगी हमें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, लेकिन वो सब्सिडी जिसको ध्यान में रखा जाता है सबसे ज़्यादा, वही सब्सिडी अगर आपसे वापस मांगी जाएगी तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इन कंपनीज के सपोर्ट में SMEV यानी कि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इनके साथ में खड़ी है, इनके समर्थन में खड़ी है। तो SMEV के जो चेयरमैन है संजय कौल, उन्होंने भी इनका समर्थन किया है। संजय कौल ने भी गवर्नमेंट को लेटर लिखते हुए सजेस्ट किया है कि ये जो अमाउंट है ये बेनिफिटेड कस्टमर से लेनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि कस्टमर्स हैव रिसीव्ड अ डिस्काउंट ओवर एंड अबव द करेक्ट प्राइस, इट इज इंकम्बेंट ऑन हिम या हर टू रिटर्न द एक्सेस। मतलब जिन कस्टमर्स को डिस्काउंट मिला है उनका कर्तव्य बनता है कि वो ये पैसा वापस करें। तो किस तरह का लॉजिक यहाँ पर दिया जा रहा है, आप लोग सोचिए कि कस्टमर्स को यहाँ पर एक तरह से दोषी ना होते हुए भी दोषी बनाया जा रहा है। मतलब आपका कोई दोष नहीं है मगर आपको फिर भी उसके लिए पे करना पड़ेगा। दोष किसका है? कंपनी का। कंपनी ने गवर्नमेंट को दिखाया कि हम फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी ले ली और हमें दे दी। ठीक है, गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया किसने? कंपनी ने। हमने क्या किया? हमने पैसा खर्च किया, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा एंड जो हमें चाहिए, जो देख करके हमने ये भी खरीदा कि हमें इस पर सब्सिडी मिलेगी, हमने वो सब्सिडी ले ली। लेकिन अब ये कंपनीज क्या कर रही हैं? कंपनीज कह रही कि भैया हम कस्टमर से ही पैसा वापस लेना चाहेंगे। कस्टमर्स, गलती हमने की है लेकिन पे उसके लिए कस्टमर्स को करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्काउंट तो कस्टमर को ही मिला है। तो किस तरह की रीजनिंग यहाँ पर दी जा रही है आप लोग देखिए। एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने भी लगे। हो सकता है कि आप लोगों के पास मैसेज या कॉल आने लगे कंपनी से कि भैया आपको सब्सिडी रिटर्न करनी पड़ेगी। अभी तो गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई इस पर हाँ या ना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन को सपोर्ट करती है तो ये बड़ा ही वाहियात निर्णय होगा गवर्नमेंट का। बड़ा ही मैं गवर्नमेंट को भी इसमें बेवकूफ़ी बताऊंगा कि गवर्नमेंट की भी बेवकूफ़ी रही है अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है कि आप कस्टमर से पैसा ले लीजिए। तो बाकी मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए हाँ बोलेगी, अलाउ करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी समझदार है, उनको पता है कि कंपनीज की गलती है तो अल्टीमेटली कंपनीज को ही पैसा पे करना चाहिए, इसमें कस्टमर्स की कोई गलती नहीं है। एंड जाहिर सी बात है किसी बंदे ने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले अगर ईवी खरीदी है तो जाहिर सी बात है उसका सब्सिडी का पैसा तो वो वापस देने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, जो लोग खरीद चुके हैं ईवी लेकिन उनको अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है वापस, तो उनकी सब्सिडी आप रोक सकते हैं। हालांकि वो भी लीगल नहीं होगा, बट एट द एंड आप उनकी सब्सिडी रोक सकते हैं। लेकिन जिनके हाथ में सब्सिडी वापस आ चुकी है उनसे आपके लिए सब्सिडी निकलवाना बड़ा ही मुश्किल है। कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है कि भैया अगर आप सब्सिडी रिटर्न नहीं करते हैं तो आपकी वारंटी खत्म कर दी जाएगी, या आपके बैटरी की वारंटी खत्म कर दी जाएगी, या फलाना ढिकाना A to Z, या आपकी फ्री सर्विस आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी कंपनीज लगा सकती हैं आपको फोर्स करने के लिए कि आप सब्सिडी रिटर्न करें ही करें। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अभी इस पर गवर्नमेंट ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप लोगों के पास इस तरह के फ़ोन या कॉल आने शुरू हो जाए कंपनीज की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि कंपनीज आपका फ़ोन करती है, बोलती है कि भैया आपको जो सब्सिडी दी गई है आपके 2 व्हीलर्स पर, आप वो रिटर्न कर दीजिए, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? क्या आप अग्री हो जाएंगे? आप अग्री नहीं करेंगे? आप क्या जवाब देंगे उन कंपनीज को? ठीक है, या गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कंपनी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और लोगों को भी आपके आइडियाज़ मिल सके कि
कैसे डील करना होगा इन कंपनी से, अगर इस तरह की कंपनी अगर इस तरह के कदम उठाती है, कस्टमर से पैसा वापस मांगती है तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। बाकी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कोई और यूट्यूबर नहीं देता, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर के हमेशा आता रहता हूँ। तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।